डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का टॉपिक हमने फर्स्ट ईयर में एडजस्टिंग एंट्री में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमने एडजस्टिंग एंट्री की थी डेप्रिसिएशन की। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने ये एंट्री पास की थी फर्स्ट ईयर में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, ये आपने एंट्री पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, किस में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एडजस्टिंग के अंदर। अब ये पूरा एक चैप्टर है हमारे पास, इस चैप्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब चैप्टर में फर्स्ट ईयर की आपके पास क्या क्या चीज़ें, ये देखें फर्स्ट ईयर की चीज़ें आपके पास है। जनरल एंट्री यानी परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जो आपने फिक्स एसेट ख़रीदा उसकी एंट्री पास करनी होती है इस चैप्टर के अंदर। मशीन या जो भी चीज़ आपने ख़रीदी, मशीन डेबिट, कैश या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। लेजर अकाउंट बनाना होता है आपने इसके अंदर, जिससे आप लेजर अकाउंट बना चुके हैं फर्स्ट ईयर में, स्केलेटन का, स्टैंडर्ड का। ठीक है, सेल बैलेंसिंग। जब बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होता है, लेकिन वो फुल फ्लैश नहीं होती, पार्शियल बैलेंस शीट होती है ना, इसमें सिर्फ आपके पास डेप्रिसिएशन का डेटा इसके अंदर आता है। ठीक है, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट अभी मैंने आपको दिखाई, और क्लोजिंग एंट्री भी आप फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये देखें, इनकम समरी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये दोनों एंट्री आपकी फर्स्ट ईयर की है, एक डेप्रिसिएशन की और उसके बाद इसकी क्लोजिंग की। ये दो एंट्री आप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। ये तो आपका फर्स्ट ईयर का टॉपिक है यहाँ तक। उसके बाद सेकेंड ईयर का टॉपिक। सेकेंड ईयर में आपके पास जो आपने पढ़ना है, इसमें डेफिनेशन क्या है, उसके बाद डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट आपने निकालना होगा। अगर परचेज प्राइस नहीं दी है मशीन की, किसी भी एसेट की, वो निकालना होगा। इसमें मेथड है डेप्रिसिएशन का। 4 मेथड आपके पास आपके सिलेबस में सेकेंड ईयर में: स्ट्रेट लाइन, यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड, वर्किंग आवर मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये 4 मेथड आपके पास, फार्मूले या मेथड आपके पास सेकेंड ईयर में, बेसिकली आपके 7 के करीब होते हैं, लेकिन आपके सेकेंड ईयर में 4 है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपके पास सेकेंड ईयर का टॉपिक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल बताई थी और उस एग्जाम्पल को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखिए, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द टेंजिबल एसेट, यानी जो कॉस्ट है उसमें से एलोकेट करके निकालना है। क्या? टेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट आपके पास वो एसेट होते हैं विच, देखा टेंजिबल एसेट की मैंने बताया भी था, अभी दोबारा भी लिखा हुआ है यहाँ पे, विच है फिजिकल सब्सटेंस यू कैन सी एंड टच। यानी टेंजिबल एसेट से मुराद वो एसेट होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो अपना वजूद रखती है फिजिकल। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट। तो इसमें यही बता रहा है, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द टेंजिबल एसेट, यानी टेंजिबल एसेट पे से आप कॉस्ट निकाल के अलहदा कर लेते हैं, टू एक्सपेंस, एक्सपेंस पे रिकॉर्ड करते हैं, इन विच सर्विसेज आर रिसीव फ्रॉम द एसेट, यानी जो सर्विस आपने रिसीव की होती है एसेट से, उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ये डेफिनेशन थी इसकी। अब देखिए, टेंजिबल एसेट मैंने आपको बताया, टेंजिबल एसेट हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक की लाइफ लिमिटेड होती है, एक की लाइफ अनलिमिटेड होती है। ठीक है, एक की लाइफ लिमिटेड होती है, दूसरी की लाइफ आपके पास अनलिमिटेड होती है। अब देखें, अनलिमिटेड लाइफ आपके पास क्या है? सिर्फ लैंड है। अनलिमिटेड लाइफ आपके पास जो टेंजिबल एसेट है, लैंड है। ठीक है, इसकी लाइफ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी है, कब से है, कब तक रहेगी, आपको नहीं मालूम। ज़मीन करोड़ों साल से है और अब तक है। जबकि लिमिटेड लाइफ में आपके पास क्या जाता है? फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन, बिल्डिंग, ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास है जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है, इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। यानी जिन एसेट की लाइफ लिमिटेड है उस पर क्या करते हैं? आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, जिनकी लाइफ, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, इन सब की लाइफ आपके पास क्या है? लिमिटेड है। तो इस पर क्या होता है? आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। दूसरा आपके पास अनलिमिटेड लाइफ, नो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, यानी लैंड। जो अनलिमिटेड है इसमें हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। यानी लैंड अनलिमिटेड लाइफ है, इसकी लाइफ का हमें पता ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन हम इस पर क्या लगाएंगे? ठीक है ना। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, कोई भी फिक्स एसेट जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन।
मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक मोबाइल है, मैंने आज से तकरीबन ये 7-8 साल पहले ख़रीदा था। कितने का? 25,000 का। अब अगर ये मार्केट में ले जाऊं बेचने के लिए तो ये 25,000 में सेल होगा? नहीं होगा। ये मेरे ख्याल 10,000 8,000 में सेल होगा। क्यों? वजह क्या है? इस ये मोबाइल आपका सेकेंड हैंड हो गया, यानी मैं इसको इस्तेमाल किया, मैंने इस्तेमाल करने के बाद इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई। 5-6 साल में इसको इस्तेमाल किया। वैल्यू डिक्लाइन होने को किसी एसेट के इस्तेमाल करने से उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिशन में कॉल करते हैं। ठीक है, डेप्रिशन रिकॉर्ड करते हैं। अब इसकी जो वैल्यू गिरी है, दो तरीके से वैल्यू गिरती है खास तौर पर मोबाइल की। एक तो सेकेंड हैंड हो गया, दूसरा टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो और भी इसका रेट या इसकी प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। एसेट को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद सेकेंड हैंड हो गया, सेकेंड हैंड मार्केट में लेके गए सेल करने के लिए तो कम प्राइस में बिकती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे पास डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसके बाद इसमें जो आप रिकॉर्ड करेंगे, ये आपके पास पूरा सिलेबस था। इसी सिलेबस को हम लेके चलेंगे। आपने क्या करना है? ये फर्स्ट ईयर की जहन में रखनी है चीज़ें। तो इस सेकेंड ईयर की आपके पास पूरा चैप्टर है, तो हम इसको सेकेंड ईयर में अब रिकॉर्ड करेंगे।